हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक नए रेशियो के बारे में और वो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे रेशियो एनालिसिस में वो हमें यूटिलाइज करना है। सो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेट प्रॉफिट रेशियो को। सो दिस रेशियो डिस्क्लोजेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। ओके, ये जो रेशियो है वो हमें क्या रिलेशनशिप दिखाता है यहाँ पे, तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा और जो सेल्स है हमारे, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें बताता है। दिस इज एन इनकम बेस्ड रेशियो। अगर कोई पूछे ये कौन किस पे बेसिस है, तो ये हमारी इनकम पे बेस्ड वाला रेशियो है। दिस रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स। और ये रेशियो क्या बताता है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स। जो भी हमारी सेल्स हो रही है उस पर हमारे नेट प्रॉफिट कितने % बैठ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो से पता चलेगा। आगे अगर हम देखें तो व्हाट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, अब द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल इनकम। ओके, जो भी टोटल इनकम रिसीव हो रही है ना आपको, उसमें से आप अपने खर्चों को निकाल दो। खर्चों को निकालने के बाद आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही है, रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी बच रही है, वो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट काउंट होगा बिजनेस के अंदर। दिस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब वो कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें डिडक्ट करने होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट की। सो आपको ये जो फॉर्मेट है वो याद रखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है, तो जो सेल्स हैं आपकी, उसमें से आपको सेल्स रिटर्न को यहाँ पे क्या कर देना है, लेस करना है। ओके, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को अगर हम लेस कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है नेट सेल्स। और नेट सेल्स फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको टोटल इनकम चाहिए। अब टोटल इनकम के लिए आपको नेट सेल्स के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है जैसे कि आपकी डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है और अगर उसकी इनकम हमें रिसीव हो रही है तो वो यहाँ हमें ऐड करनी होगी। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आप नेट सेल्स में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो आपको रिसीव हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टोटल इनकम। सो यहाँ तक तो हमें टोटल इनकम मिल गई है। अब टोटल इनकम में से क्या करना होता है, हमें एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होता है जिससे हम अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट कर पाएँ। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या डिडक्ट करना है, तो आपको ये याद रखनी है 4 चीज़ें। जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल कर रहे हो गुड्स, उसकी कॉस्ट क्या है वो डिडक्ट कर दो आप यहाँ पे। सो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है आपको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे लेस करना है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेस करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को यहाँ पे लेस करना है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इन चारों को लेस करने के बाद अगर हम टोटल इनकम में से इनको निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, प्रॉफिट तो मिला पर कैसा मिला, बिफोर टैक्स वाला। अब क्या करना है हमें, बिफोर टैक्स है तो यहाँ पे इनकम टैक्स को डिडक्ट करना होगा। इनकम टैक्स के जो भी % बैठते हैं वो हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली जो हमें चाहिए वो रिसीव हो जाएगा। और वो क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि आपको टोटल इनकम चाहिए और टोटल इनकम में से आपको एक्सपेंडिचर माइनस करने हैं। सो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कैसा, बिफोर टैक्स वाला, उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा जो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो में काम आएगा। तो देख लेते हैं हम हमारे नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स, कौन सा प्रॉफिट लोगे आप यहाँ पे, आफ्टर टैक्स वाला, इनटू कर दोगे आप 100 से और डिवाइड किससे करना है हमें, नेट सेल्स से। नेट सेल्स की बात जब भी होती है तो नेट सेल्स यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो जब भी नेट सेल्स बोले यहाँ पे तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करने के बाद हम यहाँ पे शो करेंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, फॉर्मेट लर्न करना है हमें, फॉर्मूला याद रखना है हमें। अब और थोड़ा अच्छे से समझेंगे अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व करें यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए नोट डाउन करके रखा है, उसे सॉल्व करो तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फ्रॉम द बिलो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेट प्रॉफिट रेशियो को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। क्या क्या दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, परचेज है, परचेज एक्सपेंसेस देके रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, डेप्रीशिएशन, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स रेट। ओके, इनकम टैक्स का रेट भी यहाँ पे बता दिया है हमें 30%। अब हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके लिए तो हमें ये वाला फॉर्मेट आना चाहिए। सो फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होंगी हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। दूसरा क्या चाहिए हमें, यहाँ पे नेट सेल्स चाहिए। तो हम नेट सेल्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। अगर दोनों चीज़ें मिल गई तो हम हमारे रेशियो में पुट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट वाइज। अगर हम देखें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स में से सेल्स रिटर्न को निकाल देना है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पे। तो सेल्स लिख लेते हैं हम, हमारी कितनी है, हमारी सेल्स यहाँ पे दे के रखी है हमें 8 लाख। सेल्स रिटर्न यहाँ पे कितना है हमारा, तो सेल्स रिटर्न की बात करें तो 30,000। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, नेट सेल्स मिल जाएगी हमें। नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 8 लाख में से आप 30,000 निकाल दो तो वो हो जाएगा 7,70,000। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टोटल इनकम चाहिए। टोटल इनकम मीन्स नेट सेल्स में अगर कोई आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम रिसीव हो रही है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कोई इनकम यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो हाँ हमें एक इनकम यहाँ पे रिसीव हो रही है, वो है हमारी डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, 15,000। तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड 15,000। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी हमारी, सो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 7,85,000। ओके, ये तो हो गई हमारी टोटल इनकम। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब हमें सारे के सारे एक्सपेंसेस को टोटल इनकम में से लेस करना है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें दे के रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेस करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करना होगा। अब अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करते हैं तो उसके लिए हमें चीज़ें दी गई है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक को। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली वो कर देते हैं, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ आपके लिए। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 60,000, प्लस क्या करना है हमें यहाँ पे परचेज को प्लस करना है, वो भी कर देते हैं हम 5 लाख, और परचेज एक्सपेंसेस को भी प्लस करना है, वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। अब इन तीनों में से हमें डिडक्ट क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे देके रखा है 70,000, तो वो डिडक्ट कर देते हैं। अब तीनों को ऐड करके अगर हम डिडक्ट करते हैं यहाँ पे तो हमें रिसीव हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 5,10,000। सो यो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,10,000। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद और क्या डिडक्ट करना है हमें यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखिए सम के अंदर हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, तो सम के अंदर हमें यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस देके रखे हैं, इंटरेस्ट पेड देके रखा है, ये तो हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस। ओके,
उसके बाद डेप्रीशिएशन वो भी हमें देख के रखा है यहाँ पे। सो डेप्रीशिएशन और ऑफिस एक्सपेंस हमारा एक दोनों साथ में यहाँ पे काउंट हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, तो वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिखा देंगे। ऑफिस एक्सपेंस और डेप्रीशिएशन दोनों यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चले जाएंगे। ओके, उसके बाद लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदर एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा। उसके अलावा बस इतने ही दे के रखे हैं तो वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कौन से एक्सपेंसेस दो दे के रखे हैं हमें यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे दे के रखा है ऑफिस एक्सपेंस और डेप्रीशिएशन, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट होंगे। तो ये ले लेती हूँ मैं यहाँ से 50,000 और 40,000, तो दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 50,000 एंड 40,000। तो कितना हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद हमें लेस करना है यहाँ पे अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो अदर एक्सपेंस में यहाँ पे क्या काउंट होगा, इंटरेस्ट लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। सो वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, कितना है हमारा लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 10,000। सो वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ 10,000। और उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में, सो फाइनेंशियल एक्सपेंस हमारा यहाँ पे कितना है, उसमें क्या काउंट होगा फाइनेंशियल एक्सपेंस में, इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो, तो वो कितना है हमारा 15,000। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 15,000। ओके, अब हमने ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और अदर एक्सपेंसेस तीनों यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल इनकम में से ये चारों जो हमने लिखे हैं वो हमें डिडक्ट करना है। तो 7,85,000 में से हम डिडक्ट करके शो कर देते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन कौन सा मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं इन चारों खर्चों की बात करूँ तो वो कितने हो जाएंगे, 5,10,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 और 15,000। तो टोटल हो जाएगा 6,25,000 इन चारों खर्चों का। और 6,25,000 को मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिडक्ट करना है 7,85,000 में से। सो मैं यहाँ पे डिडक्ट कर देती हूँ, तो हमें 1,60,000 यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा हो जाएगा 1,60,000। अब टैक्स को काउंट कर लें तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स भी डिडक्ट कर देते हैं। कितना है, हमें इनकम टैक्स कितना लेना है, यहाँ पे परसेंटेज में देके रखा है 30%। तो 1,60,000 इंटू अगर 30% करेंगे तो कितना हो जाएगा 48,000, वो भी यहाँ पे हम डिडक्ट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,12,000 जो हमें चाहिए था सम के अकॉर्डिंग। तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रिसीव होगा हमें यहाँ पे 1,12,000। ओके, सो यहाँ पे इस फॉर्मेट के बेसिस पे हमने नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,12,000 इंटू करना है हमें 100 से और डिवाइड किससे करना है हमें यहाँ पे नेट सेल्स से। सो नेट सेल्स हमारी कितनी है यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट सेल्स क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो वो हमारी थी 7,70,000। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7,70,000। देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे सम के अकॉर्डिंग कितना आता है। तो 1,12,000 इंटू कर दें अगर हम 100 से डिवाइड कर दें 7,70,000 से। सो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो जो आएगा वो होगा 14.55। मैं राउंड फिगर में ले रही हूँ। सो 14.55 यहाँ पे काउंट होगा। सो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो को फॉर्मेट के बेसिस पे फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको ये फॉर्मेट लर्न करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो काउंट करना है एग्ज़ाम में। सो आई होप कि आप नेट प्रॉफिट रेशियो को अच्छे से फॉर्मेट को लर्न करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच।